एक बड़ी खबर ममता बनर्जी की बैठक को लेकर के ही आ रही है। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठक में शामिल नहीं होंगे और 15 जून को उद्धव ठाकरे का पहले से ही कार्यक्रम कहीं और तय है। वहीं बैठक में शिवसेना का प्रतिनिधि भेजने पर भी अभी फैसला नहीं हुआ है। ये देखिए अपने आप में बड़ी खबर। और इंद्रजीत सिंह इस वक्त महाराष्ट्र से मेरे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, क्या कार्यक्रम उद्धव ठाकरे का पहले से है? किसा कोई सियासी कारण इसके पीछे? जी बिल्कुल, सियासी कारण हो सकता है और उनका एक कारण है कि उनका एक कार्यक्रम है पार्टी के नेताओं के साथ और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो पहले से तय है। इसके लिए वो जो ममता बनर्जी ने 15 तारीख को बैठक बुलाई है उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा सियासी कारण भी हो सकता है क्योंकि ममता बनर्जी ने जो बैठक बुलाई है उसमें कांग्रेस अभी तक है या नहीं भी क्लियर नहीं है और कांग्रेस जो दूसरा है उसके साथ जाना काफी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस चला रही है और इससे पहले ही राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के सीनियर नेता, वो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिल चुके हैं। इसके अलावा जो शिवसेना है उनसे भी उनकी बात होनी तय है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना वेट एंड वॉच की भूमिका में है और शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि वो देखना चाहते हैं कि बैठक में कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल होते हैं या नहीं शामिल होते हैं। दूसरा यह है कि वो किसी तीसरे मोर्चे में ऐसा नहीं जाना चाहती है जहां पर कांग्रेस नहीं है, क्योंकि उसको अभी भी यहाँ पर कांग्रेस के सहारे की जरूरत है सरकार चलाने के लिए। आपने देखा कि राज्यसभा में इतनी कोशिश करने के बावजूद भी उनका एक कैंडिडेट हार गया। तो यही कारण है कि इस मामले में शिवसेना फूंक फूंक कर कदम रख रही है और ममता बनर्जी जो बैठक बुलाई है शायद इन कारणों से जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नहीं जाएंगे। हो सकता है अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे, लेकिन अभी तक ये भी तय नहीं हुए कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव इस बैठक में जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबका अपना गुणा गणित है, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है और यही स्थिति देखिए सामने आ रही। राजीव, मैं चर्चा की शुरुआत करूं एक बार जल्दी से आपसे एक और रिएक्शन की। देखिए अब इसके बारे में जानकारी जो सामने आ रही है, पता चल रहा है कि इतनी आसान नहीं है कि सभी के सभी विपक्षी एक साथ जुटे 15 तारीख को। नहीं, देखिए अभी बहुत जल्दबाजी है। दूसरी बात है कि महाविकास आघाड़ी में क्या राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के पैंतरा होगा, मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे से ज़्यादा ये शरद पवार तय करेंगे। दूसरी बात है कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम अपने लगे रहते हैं। हम आज आप बात कर रहे हैं 12 तारीख है, महाराष्ट्र एक बड़ा प्रदेश है, उद्धव ठाकरे एक पार्टी के नेता है, उनका कार्यक्रम लगा होगा। आमतौर पर उद्धव ठाकरे या ठाकरे फैमिली इस तरह की सर्वदलीय बैठक और सारी चीज़ों में मुझे याद नहीं आता कि दिल्ली में आकर कभी शिरकत किए हो। शिवसेना अपना प्रतिनिधि भेजेगी नहीं भेजेगी वो आगे की बात है, लेकिन उनका कार्यक्रम होगा मुख्यमंत्री का। और दूसरी बात है कि ये राष्ट्रपति चुनाव जो मैंने आपको बताया कि वो एक बहुत ही तलवार की धार का चुनाव है। मैं 5.25 लाख वोट पर तो एनडीए बैठा हुआ है, 11 लाख 10 लाख 80 हज़ार के आसपास वोट है। बहुत थिन मार्जिन है, लोगों को 1000 के हिसाब से बहुत लग रहा होगा, लेकिन एक एक एमपी का वोट 700-800 होता है, उसकी वैल्यू होती है इतनी। तो इसके हिसाब से ये कोई इतनी मुश्किल लड़ाई एनडीए के लिए नहीं है। वो तब है जब सारे के सारे एक हो जाएं और अभी आज की वर्तमान परिस्थितियों में हाँ ठीक है आप लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सारा विपक्ष एक हो जाए, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, सारे लोग एक हो जाए। अभी ममता बनर्जी ने पहल की है। मूल बात ममता बनर्जी के पहल में ये नहीं है कि एनडीए का राष्ट्रपति बनेगा या नहीं बनेगा, टक्कर दी जाएगी। मूल बात ये है कि अगेंस्ट मोदी जो मोर्चा बनना चाहता है, बनने वाला है 2024 में, उसकी अगुवाई कौन करेगा, उसमें आगे चेहरा कौन बनेगा, विपक्ष क्या एकजुट होकर के अपना एक उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद का 24 में बनाने के में है, और क्या पूरे विपक्ष में इस बात को लेकर के सहमति हो जाएगी। क्योंकि ममता बनर्जी 2 बार पहले भी चुनाव जीत चुकी हैं और जिस तरीके से इस बार वो चुनाव जीती हैं और देश में उनकी जिस तरह से इमेज बनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने वाली नेताओं में ममता बनर्जी सबसे आगे हैं, और जिस तरह से आप देखिए उनकी सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता टीएमसी में वापसी कर रहे हैं, आप बाई इलेक्शन को भी देखिए, और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी हैं। तो ये जो हालिया चुनाव के ट्रेंड्स हैं वो ममता बनर्जी को उत्साहित करते हैं और वो सेंटर स्टेज में आना चाहती हैं। ये जो लेटर है मुझे लगता है कि इससे ज्यादा का कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।